खून कर बनाया, फिर तमाम ऐसी नेमतें कुछ चलती रही। अब अरबी को मत मेरी कौन सी नेमत उठलाओगे तुम? हाँ, ये भी नेमत है कि हमने माँ बाप बिगड़ के आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया। फिर वक्त आया हमने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बाप के बिगड़ तैयार किया। अल्लाह ने जिस्म तैयार किया, जहाँ जहाँ उनको कब्रें थी वहाँ से मिट्टी निकाली और उनको लगाया। आली सुना आप लोग के। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिस्म मुबारक बनाना था, जिस्म मुबारक तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जगह से मिट्टी ली जहाँ पर मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम फरमाना था, जिसको आज तुम्हारी मेरी भाषा में मदीना मुनर कहते हैं। सही है। और मदीना मुनर की जो ज़मीन मुबारक है वो कोई आम ज़मीन से नहीं है, ये अल्लाह ताला खुद अपने एक जन्नत के टुकड़ों के अंदर उसको मुकर्रर करिए। जन्नत का टुकड़ा, कौन सा? जन्नत। मेरी कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मैंने बेकार ज़मीन बनाई, उस ज़मीन के अंदर मैंने हिस्से बना दिए। कुछ ज़मीन के हिस्सों को मैंने अजाब वाले बनाए, कुछ ज़मीन के हिस्सों को मैंने तुम्हारी रहमत बनाई, कुछ ज़मीन के हिस्सों को तुम्हारी इबादत के लिए बनाए, कुछ ज़मीन के हिस्सों से तुम्हारा जिस्म बनाया, कुछ ज़मीन से हिस्सों के लिए मैंने नबियों का सरदार बनाया, और कुछ ज़मीन के हिस्सों को मैंने रहमत बरसात के रहमत बरसाने के बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का अंदर का हिस्सा अता फरमाया। उस जन्नत के ज़मीन के टुकड़े में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अत्तर मुबारक तैयार हुआ। मट्टी ली, मट्टी को धोया गया, कौसर पानी में आबे जमजम में चांदी जैसी हो चुकी थी, उसको लेके खड़े, फरिश्ता लेके खड़ा है, या रसूल अल्लाह ये तैयार है मट्टी, आपने मंगाई मट्टी कंप्लीट, वक्त आ चुका है, क्या दाऊं? ना, रुक जाओ, रुक जाओ, इस मिट्टी से के अंदर कुछ और मिलाना बाकी है। सबका जिस्म बना किसी और चीज से, सबका जिस्म बनता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बदबूदार पानी से हमने तुमको पैदा किया, चंद खनकती मिट्टी से हमने पैदा किया, ततुसरा की मिट्टी से आदम को पैदा किया। और या नबी को जब जिस्म बनता है यार, खलकल इंसान तो बोल दिया, लेकिन देखे मेरे रब ने क्या बनाया। जब मिट्टी जिब्रील लेके खड़े, फरिश्ते लेके खड़े, तो जिब्रील को हुक्म है, जिब्रील जाओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक में तैयार करूंगा, खीमर बनाऊंगा इस मिट्टी से, तो इस मिट्टी के अंदर जब खून बनेगा, इसमें खून बनेगा तो खून आम लोगों की तरह खून ना होगा, इसका खून मैं जन्नत के मुस्क से बनाऊंगा। मेरे नबी का खून मुबारक कैसे बनेगा? जन्नत के मुस्क से बनेगा। लेकर आए, अब फिर फरमाया जाओ जिब्रील अब जाफरान लेकर आओ। यार अल्लाह जाफरान लाए, जाफरान लाए, जाफरान का ये जाफरान से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगे बनेगी। कितने हुए? 3। फिर कफूर जाफरान भी आ गया, मिट्टी मिला दिया गया, जन्नत तक का था वो, जन्नत का। फिर फरमाया जिब्रील जाओ से कफूर लेकर आओ। कफूर एक लकड़ी होती है जो खुशबू होती है, और जन्नत के कफूर से लकड़ी मंगाई। या रसूल, या अल्लाह ये क्या चीज है? इससे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां बनेगी। जन्नत की चीज थी वो, किसी खलकल इंसान, मिट्टी दुनिया की मिट्टी में मिला। फिर मेरे सरकार दौलत सल्लम ने फरमाया ए जिब्रील और जाओ, क्या एक पौधा लेकर आओ जन्नत का। क्या लाओ? एक जन्नत का पौधा लेकर आओ, इस पौधे से इसमें मिलाओ। वो पौधा भी लेकर आए, पौधा मिला दिया। मौला पौधे से क्या तैयार करेगा? इस पौधे से मैं जो तैयार करूंगा, जब मेरा नबी अपनी जुल्फे लहराएगा, उस दाढ़ी उबार रखेगा, तो लोगों की नजर के अंदर वो लैलन जुल्फे होगी, लेकिन यकीनन वो जन्नत का पौधा होगा। फिर रोका, रुको, जाओ जन्नत से पानी लेकर आओ। अल्लाह पानी? हाँ,
माहिन, क्या बोलते हैं इस नहर का नाम क्या है? माहिन नहर में से पानी लाओ। और सल्बा 2, रहमानिया 3, ये 3 नदियों के पानी लेकर आए और पानी से फिर से उसको मिलाया, भेगी किया उस मिट्टी को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी किस बात का है? कि जब मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आकाए दो जहां, मेरा नबी दुनिया में गुजरेगा, सम उसकी गर्मी बताएगा, वहां की हवा गर्मी बताएगी, जब उसके जिस्म से जब पसीना मुबारक निकलेगा वो इस नदी का होगा, इस पानी का होगा। ताज साहबा इकराम जो पसीने को समझते हैं कि इसमें खुशबू आती थी, तो सरकार का जिस्म मुबारक माहिन के पानी से बना था, रहमानी की पानी से बना था, संसाली के गुलाब के पौधों से सरकार के बाल मुबारक बने थे। जो हड्डियां थी वो कपूर के थी। ये मैं खाली तुमको बता रहा हूं जिस्म के लिए, ये बहुत मुश्किलात से इल्म दुनिया तक पहुंचता है कि जो मेरे सरकार को, जो मैंने अभी आपको बताई, सब जन्नत की मिटाई हुई चीजों से बनाई। तो आप खुद गौर करें कि मेरे सरकार को सरदार क्यों ना बना था, क्यों ना बना था कि और मेरे सरकार का जब ये माहौल खड़ा हुआ कि जब आप बने इस नेमतों से, तो क्या दर्जा बुलंद हुआ कि जब आप पैदा होते हैं इस मिट्टी से, जन्नत के पानी से, जन्नत के खुशबू से, जन्नत के फूल से, जन्नत के पानी से, जन्नत की हड्डियों से, लकड़ियों से, जाफरान से, और जब ये पैदा हुए तो पहली जात ऐसी कायनात के अंदर जो मां से नाप टूटी हुई थी, पहले से ही नाप कटी हुई थी, और सरकार खतना संगात हुए थे, और सरकार का सुरमा लगा हुआ था। अब आप सोचो मैं क्या कहता हूं, फबी अला रब्बी कुमा तो कच्चीबान, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आज तक कोई ना नबी ऐसा पैदा हुआ, ना वली पैदा हुआ, ना कोई अंबिया पैदा हुआ, ना कोई सब फरिश्ते को बनाया, अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया, मेरे मुस्तफा को बनाया। ये मेरा आका मौला है। कैसा बनाया? जब मेरा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से जब पैदा हुआ, जैसे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद दाई बोलते, दाई अपने अंदर पैदा कराती, और दाई खड़ी रह के देखती है, कहती है आमिना ये लड़का तो अजीब ही दिखता है, ऐसा बेटा मैंने आज तक बहुत सारी डिलीवरी करा, ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। कुछ देर के अंदर मेरे सरकार कहो, मैं अपने कानून से मुताबिक बताऊं, 10 से 15 मिनट तक आप खाली सुनते रहे। उसके बाद मेरे सरकार ने आमीना की हाउस में गोद में रहे 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप बिस्तर में लेटे, बाजू में आपने करवट मार ली। क्या मारी? सरकार ने जैसे करवट लगाई, करवट लगाते ही आपके हाथ सजदे के मुताबिक हो गए। क्या हो गए? सजदे के मुताबिक आपके हाथ हुए, और सजदे के मुताबिक आपके पैर वाले, आपका नाक और पेशानी चोटी, और सुभान रब्बिल आला की सदा लगाई, और लगाते कहा मौला मैंने तुझे याद किया, और मेरे तेरे साथ साथ जो मेरी फिक्र उसको याद किया। तूने मुझको बनाया खातुमुन नबी, रहमतुल लिल आलमीन, सफीना अकबर बनाया, रहमतुल आलमीन, सफीना अकबर रहमतुल आलमीन बनाया, मगफिरत करने वाला बनाया। मौला रब्बे हबली उम्मत, मैं आतम नबी आता है दुनिया के अंदर तो कलमा नहीं बताता, रब को कहता है मेरी उम्मत को माफ कर, तू माफ कर, कलमा मैं पढ़ाऊंगा। आप समझ रहे हो? सरकार सजदे में जाते हैं, सुभान रब्बिल आला बोलते हैं, सुभान रब्बिल आला बोलने का कहते हैं मौला मेरी उम्मत को कलमा बाद में पढ़ाऊंगा, 40 साल बाद मिलेगा, बख्शिश अभी कर। और रब फरमाता है महबूब बख्शा जिसके दिल में तेरी मोहब्बत, बख्शा। बस कुछ ही देर हुई कि आमिना के घर में एक छत तोड़ के एक बादल जैसा आया, जो ठंडी के अंदर खबर माउस जैसा होता है, एक दूसरे बंदे को दिखते नहीं है दूर से, तो माउस ज्यादा हो गया, अंधेरे ऐसा, धुआं ऐसा, नबी भी नहीं दिख रहे,
एक गेप से आवाज आती है, ए जिब्रील उठाओ मोहम्मद को और मशरिक से मगरिब तक ले जाओ और कह दो आ गया वो जात जिसका इंतजार तमाम नबी करते थे, आ गई वो जात जिसे मिस्किन याद करते थे, आ गई वो जात जिससे बच्चे याद करती थी, आ गई वो जात जिससे बहन बेटी याद करती थी, क्या आ गए वो मोहम्मद जिसके खातिर हमको कभी मरना नहीं पड़ेगा जीते जी, हमें कोई दफनाएगा नहीं जीते जी, किसी बच्ची को दफनाएगा नहीं, आएगा जिसका नाम आखिरी नबी होगा। और मेरा नबी आया, जैसा मेरा नबी आता है खबर मिलती है, ये अब्दुल्ला खबर मिलती है कि अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने देखा, मैं मक्का में था, खबर लगा के तेरे घर आमेना का लड़का हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहाँ बूत को घिरते हुए देखा। क्या देखा? बूतों को घिरते हुए देखा। अब्दुल्ला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कि मैंने बूतों को घिरते हुए देखा, यहां तक के जो बरसों की जलाई हजारों साल की जो आग थी बूत पस्तियों लोगों की, वो आग तक बुझ गई। फरमाया ये वो रहमान आया जो शैतान लईन को भी खलास कर देगा, इससे बातिल मारा जाएगा। ये वो जात है जिसके साहबा को देख के शैतान भागेगा। ये वो जात आई है, जब मोहम्मद हो तो शैतान सामने नहीं आता, अरे जब उमर खड़े हो जाए तो रास्ता बदल लेता है। हम उसकी उम्मती है। कौन है? हम उस जात के उम्मती है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये वो जात की है, हम लोग उम्मती है जो फकर करे हम अपना आप पर, जिस तरह अल्लाह कहता है मैं फकर करता हूँ, जो मेरे नबी की बातें करता है, जो मिलाद बनाता है फकर करता हूँ, तो हम भी कहते हैं हम फकर करते हैं कि हमारा आका मोहम्मद मुस्तफा है। हमें भी फकर है कि हमारा आका मोहम्मद मुस्तफा है। क्यों भाई ये फकर है? इसलिए फकर है कि आप खुद हदीस पाक में उठा के देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरे दुनिया के जाने के बाद तुम अगर आने वाला आखिरी नबी का जमाना पालो, उस रसूल को मिलो तो उनका दीन अपना लेना। आपने नाम भी बता दिया कि उनका नाम अहमद होगा। तो उनके साबिन से कुछ बोला, या ईसा अलैहिस्सलाम आप तो माँ बिगर हो, आपने उनका बाप का नाम भी बताया, मक्का में भी आएंगे, तिजारत मदीना में भी करेंगे, ईसा ने सब कुछ बता दिया, मैं मुख्तसर लेके चलूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ उनका नाम अहमद होगा, आसमान में भी नाम का अहमद होगा, और यहाँ पे भी नाम उनको अहमद से लक़ब हुआ, और कलमे के अंदर उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो आखिरी नबी होंगे। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम वो आपसे भी अफजल होंगे? क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रही है? साहबा ने फरमा दिया ए ईसा अलैहिस्सलाम क्या वो आपसे अफजल होंगे? तो फरमाया हाँ मुझसे अफजल होगा, और मेरी बात तो क्या है, मैं तो खुद तलबगार हूँ, मैं तो खुद तलबगार हूँ कि काश मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, उनके पैर की नालेन की रस्सी खुल जाती, ये ईसा उनकी रस्सी बांधता। अरे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर नबी की नालेन की रस्सी बांधता है, एक खुशनसीब उम्मत मुस्तफा तो उसकी दरबार में जाके सलाम करके आता है। खुश नसीब है तू कि जिसके लिए मूसा तरसते रहे, ईसा तरसते रहे, सुबह तरसते रहे, लुबे तरसते रहे, हर नबी तरसते के नबी को दीदार करे। आज खुश नसीब है कि तो सरकार की बारगाह में जाके आता है, आज खुश नसीब है तो सलाम पढ़ता है, और खुश नसीब है बारह नबी कहते हैं उम्मती बनते। अरे हम तो ऑलराइट उम्मती है, हम तो उम्मती है क्योंकि हमारा आका मजबूत है, हमारा आका मजबूत है। तलबगार तो सब रहे, और सब बेशक मैं मानता हूं नबियों को दिखे, सब नबी ने नबी को देखा मस्जिद अक्सा के अंदर, लेकिन क्या बताऊं यार, दुनिया में बरसों तक रहने के बाद, मरने के बरसों के बाद, किसी को 5000 साल के बाद दिखे, किसी को 10,000 साल के बाद दिखे, किसी को 300 साल के बाद दिखे, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को हजारों बरस के बाद सरकार दिखे। अरे कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बे हबली उम्मत बोलता दिया यही तो था कि मेरा उम्मत दुनिया से रुखसत होगा, दिखाई मैं दूंगा। अरे वो अंबिया लाखों बरस तक इंतजार करते रहे चेहरे देखने के लिए। खुश नसीब है उम्मत मुस्तफा तो दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह रहमत बरसा देता है, और रहमत लिल आलमीन
हुसैन का चेहरा देखता है जन्नत मिल जाती है। आप सोचे कि तुमको किसकी उम्मत में रखा है। वक्त के मुताबिक मैं हार चुका हूँ, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिंदा रहा तो फिर आगे कुछ चर्चा में नबी करेंगे। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।